पहले तो ट्रेन का टिकट जब बुक करने लो तो वो आपको ट्रेन का टिकट बुक करते समय सबसे पहले रियलाइजेशन रहेगा कि आपका एक्सपीरियंस अलग क्यों है। आप जब वो किसी के साइट में लॉगिन करने लीजिएगा ना, वो पक्का आपको एक बार में टिकट बुक करने नहीं देगा, आपको 10 बार उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके उसको एक बार टिकट बुक कर पाएगा। यूनिक एक्सपीरियंस यानी आपके आदत डलवा देते हैं, वो प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। सिंस आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी और मोड में ट्रैवल कर रहे हैं, आप इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उनको बुरा लगता है भाई, उनको भी बुरा लग सकता है। वो आपको एक प्रैक्टिस करवा देंगे उस एक बार के ही बुकिंग में कि आप अगली बार फ्रीक्वेंट होकर एकदम आराम से कर पाइएगा टिकट बुकिंग अपना। आपको कोई झिझक नहीं रहेगी, आप एकदम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ट्रेन वाले जैसा बुक कीजिएगा, टकाटक टकाटक टकाटक। Hey friends, welcome to Humor and Inspire, your weekly dose of motivation, inspiration and humor. ट्रेन्स, मेरा एक बचपन से लगाव है ट्रेन के साथ। पूछिए क्यों? रेलगाड़ी चुक 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 चुक, हम लोग सभी ये सुनते आ रहे बचपन से। वो रेलगाड़ी चुक 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 वो दिमाग में हमारी रह जाती है, वो छूटती नहीं है। तो मेरा सिचुएशन भी वैसा ही था। मैं नॉस्टैल्जिक हो गया। आई एम ए रेयर ट्रैवलर, मेरा जॉब भी मुझे परमिट नहीं करता ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए। अगर जो थोड़ा मोड़ा रिक्वायरमेंट रहा ट्रैवल करने का तो वो फ़्लाइट्स में होता है। अभी फ़्लाइट्स के लिए मैं कुछ साल पहले बहुत क्रेज़ी हो गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि वो आँख सेकने का जगह आपको अच्छा मिलेगा, आपको आराम रहेगा। उसको लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू फ्लाइट्स नाउ। अभी मैं ट्रेन्स लेके बात करूँगा। मतलब ट्रेन्स क्या है ना कि जब भी हम लोग ट्रेन्स देखते हैं, एक तो रेलगाड़ी छुक 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 छुक, और दूसरा एक बहुत कॉमन डायलॉग है हमारे हिंदी फिल्म में एक कॉमन डायलॉग है, 3 चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागनी चाहिए, रेल, बस और लड़की। बस, ट्रेन, लड़की, इन तीनों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। सो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई मेरे अंदर। मुझे लगा कि एक बार कभी रिक्वायर्ड ट्रैवल करना रहा तो ट्रेन में करते हैं। सो एक साल 1.5 साल पहले एक ज़रूरत पड़ी मुझे ट्रैवल करने की, तो मैंने इंटेंशनली एक ट्रेन का टिकट बुक किया। टिकट काटने से लेके वो जो जर्नी मेरी ख़त्म हुई ना, टोटल एक अलग ही एक्सपीरियंस था अपने में। टोटल एक अलग एक्सपीरियंस, एक यूनिक एक्सपीरियंस अपने में। आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो ट्रेन का टिकट जब बुक करने लो तो वो आपको ट्रेन का टिकट बुक करते समय सबसे पहले रियलाइजेशन रहेगा कि आपका एक्सपीरियंस अलग क्यों है। आप जब वो किसी के साइट में लॉगिन करने लीजिएगा ना, वो पक्का आपको एक बार में टिकट बुक करने नहीं देगा, आपको 10 बार उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके उसको एक बार टिकट बुक कर पाएगा। यूनिक एक्सपीरियंस यानी आपके आदत डलवा देते हैं, वो प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। सिंस आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी और मोड में ट्रैवल कर रहे हैं, आप इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उनको बुरा लगता है भाई, उनको भी बुरा लग सकता है। वो आपको एक प्रैक्टिस करवा देंगे उस एक बार के ही बुकिंग में कि आप अगली बार फ्रीक्वेंट होकर एकदम आराम से कर पाइएगा टिकट बुकिंग अपना। आपको कोई झिझक नहीं रहेगी, आप एकदम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ट्रेन वाले जैसा बुक कीजिएगा, टकाटक टकाटक टकाटक। ना टिकट बुक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे कंफर्म टिकट मिली, अपर बर्थ, साइड अपर बर्थ, AC 2 टियर। चलो ठीक है। अब पता नहीं क्यों एक आदत सी आ गई है अभी ग्रेजुअली, जितनी मेरी उम्र बढ़ रही है ना उसके साथ ये आदत बन रही है मेरी कि मैं कहीं पे टाइम से पहुंचना ही नहीं चाहता। एक सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आने लग रही है मेरे अंदर से, एक सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग। टाइम से मैं कहीं पहुंचना ही नहीं चाहता। ट्रेन वो खड़ी रहेगी मेरे लिए, मैं अपने टाइम से जाऊंगा। और ऐसा सोच रखते हुए मैं ट्रेन स्टेशन में पहुंचा, रेलवे स्टेशन में पहुंचा। अभी हीरो बनने में तो कोई भी हीरो बन सकता है, जैसा मैं बन गया। अपने टाइम से पहुंचूंगा, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे लिए ट्रेन खड़ी रहेगी। जाने के बाद जब वहाँ पे वो ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी ना, इधर उधर बहुत सारे ट्रेन चलते रहते हैं वहाँ पे, बड़ा स्टेशन है, तो ट्रेन आती जाती रहती है। वो आवाज़ सुनी ना तो मेरा इधर धक 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 घटने लगा। ये पहले ऐसे ऐसे होता है ना, वो घटने लगा। आप पूछिएगा क्यों? 2 टियर AC, पैसे तो अच्छे लगे हैं उसमें, ऊपर से दुरंत तो अगर मिस हो गई
तो घर में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? अभी पैसे तो अलग, उसके बाहर घर में लौट के जो ताने सुनने पड़ेंगे वो अलग। कोई बाकी नहीं रहेगा, वो बच्चे से लेके बड़ा भी सब आपको सुनाता रहेगा उसके लिए। कितने ताने, कैसे कैसे ताने, पता नहीं, मतलब ऐसे ऐसे ताने सुनने पड़ेंगे तो लगेगा कि ज़िंदगी में मैं जिंदा क्यों हूँ, वाई आई एम अलाइव। मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाया, मेरी गलती, इट वॉज अ बिगेस्ट ब्लंडर इन माई लाइफ। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाना चाहिए। खैर, किस्मत मेरा साथ दे रही थी थोड़ा सा। ट्रेन अभी तक नहीं छूटी थी। उन लोगों को भी ये रियलाइजेशन था कि ट्रेन्स में मेरे जैसे ही लोग जाते हैं जो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं, जो बहरहाल और बात है कि सेलिब्रिटीज़ फ्लाइट्स में जाते हैं, ट्रेन में जाते ही नहीं हैं। तो पहुंच गया मैं वहाँ पे। जाने के बाद मेरा एक और अलग एक्सपीरियंस आया। आप पूछिएगा क्या? आप मुझे बताइए, आप लोग सभी जो ट्रेन में ट्रैवल किए हैं, हम लोग सभी इस बात को अग्री करेंगे कि स्लीपर क्लास में ज़्यादा भीड़ होता है, जनरल बॉगी में ज़्यादा भीड़ होता है, एसी 3 टियर में फिर भी भीड़ होता है, 2 टियर 1 टियर में तो बिल्कुल भीड़ होता ही नहीं है। बट यहाँ पे उल्टा था, आई डोंट नो हाउ। 2 टियर में ऐसी भीड़ थी, मतलब आप घबरा जाओगे भीड़ देख के। मतलब वो तो जनरल क्लास में भी ऐसा भीड़ नहीं होता, ऐसा भीड़ था। मतलब ये लोग लाइन देके खड़े हैं चढ़ने के लिए, एंड मैं खड़ा होकर ये सोच रहा हूँ कि भैया इसके लिए बुक किया था मैंने, इतना भी RAC भी वेटिंग भी चढ़ जा रहे थे मुझे। मतलब भीड़ तो ऐसी थी कि इतना लोग नहीं हटेंगे जितने चढ़ जा रहे थे। AC 2 टियर में इतना भीड़ हो सकता है, मेरा पहला रियलाइजेशन था। मुझे तो उस समय पता चला कि हमारा देश इतना तरक्की किया है कि लोगों के पास इतना पैसा है कि लोग आजकल स्लीपर क्लास में जाना ही नहीं चाहते। दे ऑल गो एंड एंड प्रिफर AC 2 टियर 3 टियर, इवन फर्स्ट क्लास में भी भीड़ थी काफ़ी, मुझे जितना नज़र आया। लोग एफर्ट कर रहे हैं इतना, तो मतलब हमारा देश तो तरक्की कर चुका है। देयर इज़ नथिंग मोर टू डू। खैर, मैं भी लाइन में खड़ा हुआ किसी तरह जाके। ट्रॉली बैग था वो, मेरा हाथ इधर ट्रॉली बैग आपको दिख नहीं रहा होगा, वो ट्रॉली बैग है मेरे हाथ में। मैं जाके खड़ा हुआ, एंड जैसे जैसे लोग चढ़ने लगे मैं भी चढ़ा। अभी चढ़ने के बाद अपना सीट खोज के मैं जब बैठने के लिए गया, मेरा अलग ही एक्सपीरियंस एक और रहा वहाँ पे एक मुझे पारिवारिक समूह दिखा। यस, मुझे एक फैमिली में उसके पिता दिखे, फैमिली में उसकी माँ दिखी, और उसका एक छोटा सा बच्चा दिखा। और एक पारिवारिक समूह जो मुझे, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा अपने सीट तक, मुझे ऐसा रियलाइजेशन रहा कि ये लोग अपना घर बना लिए हैं वहाँ। तो इस साइड में जो लोअर अपर था, वो पूरा घर बन गया था एक पारिवारिक समूह के लिए, माँ, बाबूजी और उनके बच्चे के लिए, छोटे से बच्चे। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा, वो लोग एडजस्ट करने लगे अपने आप को। सीट तो बहुत बड़ी होती है, बट आई डोंट नो, वो एडजस्ट कर रहे थे अपने आप को। मतलब चौड़ा होके बैठे रहते हैं उसके पहले। धीरे धीरे एडजस्ट करने लगे एक साइड में, एडजस्ट मुझे जगह देने के लिए। अब मुझे ऑकवर्ड लगने लगी, पता नहीं मैं क्यों उनको डिस्टर्ब करूं। तो मैंने बोला नहीं, मेरा तो इधर है, साइड अपर है, मैं इधर बैठ जाता हूं, आप लोग बैठिए। सुन के उनके अंदर एक खुशी आई। उन लोगों ने फिर, जो ऐसे बैठे हुए थे ना, वो फिर ऐसे आके फिर चौड़े होके बैठ गए। एंड उसके बाद फैमिली ड्रामा, बच्चा रो रहा है, बच्चे को खिला रही है, बच्चा रो रहा है, बच्चे को खिला रही है, ये लगा हुआ था। एंड मेरे मन में क्या चल रहा था मैं आपको बताता हूँ। जब मैं आई वांट टू गो फ्रैंक, आई वांट टू गो कंप्लीट स्ट्रेट आप लोग के सामने, आई वांट टू गो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट आप लोग के सामने। मैं जब टिकट काटा ना, मेरे मन में 2 चीज़ आया। 2 चीज़, मैं वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, हीरोज़ दौड़ के जाते हैं, मैं वैसे दौड़ के जाके ट्रेन में चढ़ूँगा, और चढ़ने के बाद जैसे ही मैं अपने सीट पे बैठूँगा, मेरे सामने वाली सीट में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई होगी। बट सिचुएशन इधर कुछ और थी। मेरे सामने सुंदर सी लड़की नहीं बैठी हुई थी। सही बात बता देता हूँ मैं, कोई सुंदर सी लड़की पूरे बॉगी में भी नहीं थी। पूरे बॉगी में खाली आंटीज़ थी।
दादी जी थी, चाची जी थी, चाचा जी थे, पूरा परिवार था मेरा, सिर्फ लड़की नहीं थी। सो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का मैं एक सेकंड पार्ट आप तक ज़रूर लाऊंगा, जहाँ पे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा और आगे आप लोग को अंडरस्टैंड कराने के लिए कि मेरी एंटायर यात्रा कैसी रही के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं आप तक इन वीडियोज़ को लाने में। प्लीज़ गो अहेड एंड एनकरेज अस शेयरिंग दीज वीडियोज़। ये सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ और लोग देखें, अप्रिशिएट करें, अपना फीडबैक डालें। आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स जो है, आप मुझे मेल में राइट बैक कर सकते हैं, वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। यू कैन गेट बैक टू मी ऑन माई मेल ID. Please do not go ahead and forget to like, subscribe, share and encourage us creating many more such videos. Thank you so much friends. Please wait for the second part. I'll get back to you.